कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 33वीं गाथा में कहते हैं, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वापरांतरम जानाति यह सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यह जो मनुष्य गुरुपदेशात् गुरु के उपदेश से, अभ्यासात् अभ्यास से, संवित्ते आत्मज्ञान से, स्वापरांतरम स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानाति जानता है, सा निरंतरम वह निरंतर सदा मोक्ष सौख्यम मोक्ष के सुख को जानाति जानता है। जो मनुष्य गुरु के उपदेश से स्व और पर में भिन्नता का बोध करना है, स्व और पर की पृथकता को जानना है, तो उसे जानने के लिए सबसे पहले गुरु के उपदेश की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु ने जाना है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसने जाना है वो अच्छे से बता सकता है कि जाना कैसे जाता है। आपने पहली बार तीर्थराज सम्मेद शिखर जी जाने का कार्यक्रम बनाया। उस यात्रा का कार्यक्रम आपका तैयार, टिकट भी हो गई। आपको आज से 2 महीने के बाद शिखर जी की ट्रेन कोटा से पकड़नी। परंतु इन 2 महीनों में आप उन लोगों से मिलते हैं जो पहले सम्मेद शिखर जा चुके हैं। कहते भाई मैं शिखर जी जा रहा हूं, कितने लंबे समय से सोचता था लेकिन योग नहीं बना। इस बार तो सारी फैमिली के लोग जा रहे हैं, मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि चलो होकर के आते हैं। शिखर जी जा रहा हूं। और एक आश्चर्य की बात, कम जितने लोग जा रहे हैं सब पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, तुम तो पहले होके, हाँ मैं तो 3-4 बार हुआ, अभी पिछले महीने होके आया हूं। आपको तो शिखर जी के बारे में सब कुछ मेरे पास तो नंबर भी है। बोलो मैं 13पंथी कोठी का नंबर दे दूं, 20पंथी का दे दूं, प्रकाश भवन का दे दूं, शाश्वत भवन का दे दूं, बोलो किसका चाहिए? आप बताओ सबसे अच्छा कहां रहेगा रुकना? ये शाश्वत भवन बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है। नहीं आप तो मेरे हिसाब से बताओ, तो मेरे 13पंथी कोठी ठीक है। तो आप मैनेजर का नंबर दे देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ना? हाँ बहुत बढ़िया, मैनेजर का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करता है सबको। अच्छा, क्या शिखर जी जाने के लिए जो बोलते हैं कि रात में 2 बजे निकलना पड़ता, अरे मैं तो 1 ही बजे निकल गया था, तब भी शाम को 4 बजे आया। क्या बात कर रहे? मैं तो 12 बजे ही निकल जाऊंगा।
क्या है, आपको ज्ञान मिल गया। क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। और तो कुछ नहीं, कम से कम सामान लेके चढ़ना। शुरुआत में लगता है कि रख लो वो रख लो वो रख लो, लेकिन सब भारी लगने लग जाता है, बहुत वजन लगता है, फिर छोड़ते भी नहीं बनता है, ढोते भी नहीं बनता है। अच्छा हुआ है आपने बता दिया। फिर भी क्या क्या लेके जाऊं? कुछ नहीं, एक चावल की थैली रख लेना, चावल की थैली, और जेब में थोड़े बहुत पैसे रखना, वो काम लगते हैं। और एक लाठी जरूर ले लेना, अभिनंदन नाथ पवार की टॉक में बंदरों को भगाने में काम लगती है। अच्छा, सामने वाले ने आपको ज्ञान दे दिया, क्यों? क्योंकि वो होके आया है। आप पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार है। और फिर भी हाँ, एक काम और कर लेना, जाने के साथ ही पहले दिन ही वो मोजे वगैरह खरीद लेना, वो अच्छे रहते, घुटने में भी पहनने के लिए ले लेना, पाँव में भी ले लेना, क्योंकि सीमेंटेड रास्ता है, पैर जल्दी छिल जाते हैं। मोजे रहते हैं तो मोजा तो छिल जाता है, लेकिन पैर बच जाते हैं। अच्छा वो आपने बता दिया। ये सब ज्ञान कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जो पहले होके आया है, वो आपको पूरा ज्ञान दे रहा है। कहाँ क्या होता है, कैसा करना है, सब कुछ को बता दिया। अब आप घर आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं टेंशन नहीं। बोले क्या हुआ? अरे मैं अभी मारवाड़ी से मिल के आया। बोले क्या हुआ? अरे अभी तो शिखर जी से लौट के आया। अच्छा, क्या बताया उन्हें? वो सब बता दिया, फोन नंबर भी दिया है। मैं तो एक काम करता हूँ, यहीं से कमरा बुक कर देता हूँ। फटाफट फोन लगाया। हाँ हेलो, मैं झालरा पाटल से बोल रहा हूँ, मुझे इस तारीख को वहां पर आना है, एक कमरा अभी से बुक कर लो। हाँ मिल जाएगा, बस आप तो बुक कर लो। फटाफट बुक कर दिया, आनंद आ गया। आप यहीं से निश्चिंत हो गए। टिकट तो आपकी कंफर्म थी ही, वहां पर आपका कमरा भी कंफर्म हो गया है। आपका आधा टेंशन खत्म। 13 पंथी कोठी में जाना है, वहां पर जाकर के 103 नंबर के कमरे में रुकना है, बस आपको पता है। साथियों, गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से आत्मा और शरीर की पृथकता का बोध करना है, क्योंकि गुरु जानते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो जानता है उसके उपदेश का प्रभाव जल्दी पड़ता है। जो नहीं जानता है, परोपदेशे पांडित्यम, जो दूसरों को उपदेश देने में तो पंडित है, लेकिन स्वयं भीतर से खंडित है। कैसे काम चले? दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल काम है। मैं अमेरिका नहीं गया, मैं सिंगापुर भी नहीं गया, मैं नेपाल भी नहीं गया। ये तो विदेश है, मैं तो यहां नहीं गया। लेकिन मैं तो अपने देश में आसाम नहीं गया, नागालैंड नहीं गया, इम्फाल नहीं गया, मेघालय नहीं गया। अरे तो छोड़ो, हरियाणा गया लेकिन पंजाब नहीं गया, नहीं गया। लेकिन मैं आपको पंजाब के बारे में इतना अच्छे से बता सकता हूं जितने अच्छे से जाने वाला ना बताए। क्या कहे अमृतसर के बारे में, ऐसा शानदार शहर है, बेजोड़, लाजवाब। यानी कि ऐसे ही उसका नाम पूरे देश और दुनिया में नहीं है। जो लोग पंजाब जाते हैं, अमृतसर तो जाते ही जाते हैं, जालंधर भले ना जाए, लेकिन अमृतसर जाते हैं। स्वर्ण मंदिर, आहा, क्या बनाया है। उसकी परछाई जब पानी में पड़ती है ना, तो देखने लायक दृश्य होता है। पूरा सोने सा चमचमाता रहता है, चारों तरफ पानी भरा है, क्या व्यवस्था है। और वहां पे मालूम आपको, बिना सिर ढके प्रवेश नहीं मिलता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अंदर जाना है तो सिर ढकना ही पड़ेगा, जैसे गुरुद्वारे के नियम में है।
मैं गया नहीं हूं और बता ऐसा रहा हूं जैसे कि मेरा घर ही अमृतसर में हो। क्या हुआ? तो ऐसे ही आत्मा की बात बताने वाले पंडित बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। गए नहीं लेकिन बताएंगे ऐसे जैसे कि अभी कल ही वहां से रिटर्न हुए हो, वापस हुए हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पत्नी की बात करना और पत्नी से बात करना दोनों में अंतर होता है। क्या समझ में आया? पत्नी की बात करना और पत्नी से बात करना दोनों में, बोल लो एक बार लाइन, पत्नी की बात करना और पत्नी से बात करना, बोलो। जितना ही अंतर दोनों में है ना, उतना ही अंतर आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करने में अंतर होता है, उतना ही अंतर है? पत्नी की बात तो कोई भी कर सकता है, विवाहित भी कर सकता है, अविवाहित भी कर सकता है, जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा वो भी कर सकता है। पत्नी की बात करने में क्या जा रहा है? अरे मेरी तो शादी यूं ही चुटकी में हो जाए, वो तो मैं ही मना कर रहा हूं कि नहीं अभी तो मुझे थोड़ा जॉब करना है, थोड़ा अनुभव लेना, उसके बाद करूंगा। जबकि कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो तो तेरे परिवार वाले को मालूम है। अरे यूं ही शादी में है क्या, अभी हो जाए। मैंने तो सोच रखा है शादी करूंगा तो लगना चाहिए कि हाँ जहां पर मेरी पत्नी जाए तो लोग देखते रह जाएं कि यार वाकई में पत्नी हो तो ऐसी हो। अरे तुझे लंगड़ी लोली काली काली कलूटी मिलने वाली नहीं है और तू बात ऐसी कर रहा है? विचार करना। पत्नी की बात करने में लगता क्या है? उठाई जीप तलवे से दे मारी, हो गई बात। मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरी पत्नी वैसी हो, बिल्कुल गृह लक्ष्मी हो, घर का सारा काम समझती हो, मेरे परिवार को अच्छे से संभाल लेने वाली हो, खूबसूरती में नंबर 1 हो, ज्ञान तो उसका इतना शानदार हो कि पूछो मत, बच्चों की परवरिश करने वाली हो, उनको संभालने वाली हो। ऐसा आप ऐसे ख्याली पुलाव जितने चाहो उतने खा सकते हो, लेकिन ख्याली पुलाव से कभी पेट बोलो नहीं। पत्नी की बातें करने में क्या लगता है? कोई भी बैठ के कर सकता है, लेकिन पत्नी से बात वही कर सकता है जिसकी पत्नी हो, जिसके आत्मा की बात करने के लिए आप स्वतंत्र है। समय सार पढ़े, प्रवचन सार पढ़े, नियम सार पढ़े, जितने सार है सारे सार पढ़ ले और आत्मा आत्मा करते रहे, बोलते रहे, चिल्लाते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम पत्नी की बात कर रहे हो, सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हो। बेटा पत्नी की बात करना और पत्नी से बात करना जो सुख है ना, वो अलौकिक अलग सुख हो जाता है। आत्मा से बात करने का जो आनंद है वो तो कोई दिगंबर साधु ही जानता है कि उससे बात कैसी होती है। इसलिए गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से जिन्होंने उस अनुभव को किया है, उनके उपदेश से हम भेद विज्ञान को प्राप्त हो सकते। इसलिए पहली कंडीशन, पहली बात, पहला सूत्र यही दिया गया, गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश। तो पहला काम गुरु का उपदेश। दूसरी बात कही अभ्यासात, गुरु के उपदेश को सुनकर के जो समझा है उसका अभ्यास करो। ये संघ के सभी बच्चे, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, खाली वहां पढ़ लेने अकेले से काम थोड़ी चलता है। स्टेज पर बैठे बैठे अभ्यासात, क्या चल रहा है? अभ्यास चल रहा है। वहां पर आप कितने भी टेंस पढ़ लो, प्रेजेंट पढ़ो, फास्ट पढ़ो, कंटिन्यूअस पढ़ो, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और आपको ये दिमाग लगा के चलना पड़ेगा कि कहां पर कौन से टेंस का उपयोग किया जा रहा है। संस्कृत में और इंग्लिश में अंतर पड़ जाता है।
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जाता है और जा रहा है। संस्कृत में दोनों एक ही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कंटिन्यूअस में जा रहा हो जाता है, आईएनजी लगानी पड़े। क्या हो गया? विचार करने जैसा। तो ये अभ्यास कर रहे हैं। मैं पढ़ाऊं, मैं बताऊं, मैं सिखाऊं, उसके बाद घंटों लगाना पड़ता है। गुरु के पढ़ाने का काल घंटे भर, 40 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा गुरु ने पढ़ा दिया। पर जितनी देर गुरु ने पढ़ाया है उससे 4 गुना अभ्यास करना पड़ता है। कितना? आधे घंटे पढ़ाया तो 2 घंटे का अभ्यास, और 1 घंटे पढ़ाया तो 4 घंटे का अभ्यास। तब जाकर के इस भेजे में कुछ घुसता है। तुम सोचो कि प्रवचन सुन लिया, गर्दन हिला दी, मजा आ गया, इतने से काम चल गया, तो नहीं चलता है। अभ्यास करना पड़ता है। मैंने कहा, आपने सुना, और आप घर में जाकर के बैठ गए, आंख मूंद करके बैठने लगे, भीतर ही भीतर अंतर जल्प से जप करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। तो ये अभ्यास चल रहा है। सिर्फ सुनने ने मात्र से सुख की उपलब्धि नहीं होती है। गुरु के मुख से सुनिए और उसके बाद घर में जाकर के अभ्यास करिए, तब जाकर के सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति। क्या सोच कर चलते हैं? अभी सभी लोगों को सिर्फ सुनने का सुख मिल रहा है, और सुनने का सुख उतने ही देर का है जितनी देर में बोल रहा हूं। मेरा बोलना बंद, आपका सुख भी बंद। नल में पानी उतनी देर ही आता है जितने देर वह जल विभाग वाले ऊपर से पानी देते हैं। वहां पर बंद तो यहां पर बंद। बोलो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।